ऐसी चीज के साथ जोड़ के उसकी व्यवस्था बना दी गई कि आप चाह के भी उसको नफरत के भाव से नहीं खिलाएंगे, आप प्यार से ही खिलाएंगे। बता दिया गया भाई, पितरों का वास कहीं भी हो सकता है। विश्व में कोई ऐसी संस्कृति है क्या कि मरे हुए व्यक्ति के, मरे हुए माता पिता या पितरों के नाम पर हर वर्ष 15 दिन ऐसा बिताओ कि खुद को साधारण रखो, खुद को सादा भोजन खिलाओ और जाके कौओं को खीर खिलाओ, कुत्तों को खीर खिलाओ, गाय को खिलाओ, ब्राह्मण को खिला के आओ। क्या पितरों को पूरी, आलू की सब्जी, खीर इस तरह का ही खाना पसंद है? क्या नॉर्मल रोटी, सादी रोटी, सिंपल खाना कोई आदमी की सामर्थ्य नहीं है पूरी बनाने की, हलवा बनाने की, खीर बनाने की? तो क्या पितरों को पूरी, हलवा और देसी घी में ही बना खाना पसंद है? क्या है कि इसके दो अभिप्राय हैं। पहले तो हम घी तेल पे बाद में आते हैं। पहले आप ये बताइए कि आपके अंदर में इच्छा कब जागृत होती है कि आप आज कौवे को खीर खिला के आए? ऐसा कभी याद तो नहीं है मुझे कि मैं स्पेशल गया हूँ। आमतौर पे आप जैसे और किसी को कौवे के प्रति कोई स्नेह, कोई प्रेम और कोई भाव ऐसा आता है? पूरे साल में नहीं आता। कभी कुत्ते के प्रति ऐसा स्नेह होता है कि आप अपनी पत्नी से, अपनी माता से कहें या किसी से कहें कि बना दो आज जरा कुत्ते को, मैं कुछ खिला के आता हूं? डेडिकेटली नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि अच्छा। गाय के प्रति आता है? गाय के प्रति भी नहीं आता है। पर हाँ, एक टाइम था जब हमारे यहाँ गौ की सेवा प्रतिदिन नियमित रूप से करने की विधि बताई गई थी और लोग करते थे। पर जब गाय के साथ सेवा भाव होता था तो बहुत सारे अन्य जीवों के साथ सेवा भाव उपेक्षित होता था। तो आप सोचिए कितना विशाल हृदय है हमारे संस्कृति का। क्या संस्कृति है, मतलब आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, एटीट्यूड अपना चेंज करके देखिए कि हमारा शास्त्र, हमारी संस्कृति एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि आप उस 15 दिन कौवे से भी प्यार करने लगे। आपको उस 15 दिन में कौवा भी जरूरी समझ में आने लगा कि आप उसे पूड़ी और खीर खिलाओ। आपको उन 15 दिनों में कुत्ता भी पसंद आने लगा कि आप उसको खीर खिलाओ। और ऐसी चीज के साथ जोड़ के उसकी व्यवस्था बना दी गई कि आप चाह के भी उसको नफरत के भाव से नहीं खिलाएंगे, आप प्यार से ही खिलाएंगे। बता दिया गया भाई, पितरों का वास कहीं भी हो सकता है। कौवे का क्या कनेक्शन है पितरों से? मैं कनेक्शन पे जा ही नहीं रहा हूं। कनेक्शन की तो एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं उस चैप्टर पे नहीं आऊंगा। वो एक स्टोरी अलग है। काकभूषणी की कहानी आप सुनेंगे तो स्टोरी अलग है, और पितृलोक की कहानी सुनेंगे तो अलग है। गया जी में जो पितरों को बिठाते हैं वो स्टोरी अलग है। मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। मैं सिर्फ समाज को स्पिरिचुअल मोटिवेशन के सब्जेक्ट पे रहना चाहता हूं। मैं वेद पुराण के एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना चाहता। पर आप जरा समझिए, एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि आप अंदर से करुणा भाव से और प्यार से कौवे को खीर खिला रहे हो, कुत्ते को खिला रहे हो, गाय को खिला रहे हो, फिर उसके बाद ब्राह्मण को भी दे के आ रहे हो। तो ब्राह्मण कौन? जिस समय, फिर से ध्यान दीजिए, ये रीतियां जब बनी उस वक्त ब्राह्मण भी भिक्षु होते थे। ब्राह्मण का धर्म था कि भिक्षा मांग के खाना है और जो है वही खाना है। कोई ऐश्वर्य उनके जीवन में नहीं होता था। हमारे आप जैसे लोग उनको प्यार से बिठा के जो उनको भोजन करा देते थे, उनको जो दिला देते थे। तो क्या पितरों को समर्पित किया हुआ खाना सिर्फ ब्राह्मण ही खा सकते हैं? नहीं, आप भाव नहीं समझ रहे हैं। फिर से, कोई भी खा सकता है, कोई मनाही है क्या? लेकिन हम तो समाज में देखते हैं कि पितरों की थाली निकलती है और ब्राह्मणों के पास। आप फिर नहीं समझ रहे हैं बात को। मैंने अभी आपको क्या समझाया? समाज में जो लोग बहुत ज्यादा उपेक्षित थे, जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान हम मनुष्य नहीं देते थे, वो ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण भी थे। जानवरों में, 4 पैर वालों में श्वान होता था, कुत्ता, गाय को तो फिर भी एक विधि थी ना, मैंने बताया कि डेली खाते थे। है हमारे समाज में। आप फिर से समझिए इस व्यवस्था को। इस व्यवस्था में दरअसल ऐसी चीजों को जोड़ दिया गया कि जो पूरे वर्ष तक उपेक्षित रहते थे। जैसा मैंने पूछा कि साधारण तौर पे क्या आपके अभ्यास में है कि आप कुत्ते को कुछ खिलाएं और कौवे को कुछ खिलाएं? गाय को तो खिलाने का होता था। गाय को भी इसके साथ इसलिए जोड़ दिया गया कि खिलाते समय भी उनकी उपेक्षा न हो कि तुम छोटे हो, तुम्हें कभी नहीं मिलता, इसलिए आज दे रहे हैं। उनको वहां इंपॉर्टेंस दिया गया, उनको इंपॉर्टेंट बनाया गया इस व्यवस्था में कि नहीं, तुम्हें खिलाना इंपॉर्टेंट है। कुत्तों को खिलाना चाहे कौवों को खिलाना इंपॉर्टेंट है, उतना ही जितना गाय के लिए है, उतना ही जितना ब्राह्मण के लिए। खाने को तो आप भी खा सकते हो, हम भी खा सकते हैं, कोई भी खाओ। पर जैसा मैंने बताया कि कभी कभी
चीज़ों को, नियमों को पालन कराने के लिए, अनुपालन कराने के लिए थोड़ा सख्ती से जोड़ते हैं। तो वहाँ ये कहा गया कि भाई ये 5 जगह बनेगा, यहाँ यहाँ दे के आ जाना है, ठीक है। तो मैं तो इस दृष्टिकोण पे आ रहा हूँ, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जा रहा, मैं तो इस दृष्टिकोण में आ रहा हूँ कि अगर पितृपक्ष में या पितरों के प्रति कोई भी कर्मकांड, कोई भी विधि व्यवस्था हमारे यहाँ बताई गई, तो उसमें भी उद्धार का भाव है। विश्व में कोई ऐसी संस्कृति है क्या कि मरे हुए व्यक्ति के, मरे हुए माता पिता या पितरों के नाम पर हर वर्ष 15 दिन ऐसा बिताओ कि खुद को साधारण रखो, खुद को सादा भोजन खिलाओ और जाके कौओं को खीर खिलाओ, कुत्तों को खीर खिलाओ, गाय को खिलाओ, ब्राह्मण को खिला के आओ। आप इन संस्कृतियों का, इन रीतियों का आप दुरुपयोग करें अलग बात है, आप इसकी आलोचना करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है मनुष्य को, पर आप इसकी उदारता देखें हमारे संस्कृति की। तो मेरी भी आपको यही प्रेरणा है कि आप उस पक्ष को देखें जो पक्ष आपके लिए और समाज की उन्नति, उत्थान के लिए है। क्रिटिसिज्म के पक्ष को न देखिए।